नेक्स्ट देखिए आप, लेट ये जेई मेंस 2024 का पी बाई क्यू है, इंटीग्रेशन इसका निकालना है आपको सबसे पहले। फिर आई 0 इक्वल टू 3 दे रखा है, आपको बताना है दे आई बाई 12 कितना होगा। तो इसको लिखिए आप डायरेक्ट यहाँ, आई एक्स लेट दिया हुआ है, इंटीग्रेशन इसको ऊपर ले जाइए तो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स जो लिखना है यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है रहने दीजिए उसको, इसका होल स्क्वायर। tan x को लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक x, और कॉसेक x को लिख सकते हैं हम 1 बाई साइन x। तो वही तो लिखे हम, इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर कर दिए हम, ऊपर ले गए। यहाँ 6 था, 6 लिखिए, इसको लेट कीजिए 1 माइनस कॉट x को लेट कीजिए यहाँ, तो 1 माइनस कॉट x को लेट करना है t, डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर dx इंटू dt जो आपको ऊपर में दे रखा है कॉसेक स्क्वायर dx, इसकी जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, प्लस 6 इंटीग्रेशन dt ओनली 1 माइनस कॉट x को क्या लेट किए थे t, उस पे पावर था 2। अब इसका कीजिए आप ix, ये हो गया 6, इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो डायरेक्ट होगा 1 माइनस टी डायरेक्ट प्लस सी, तो यहाँ आप टी को हटाइए, 6 माइनस 6 1 बाई टी को क्या किए थे लेट 1 माइनस कॉट एक्स प्लस सी, टी को क्या लेट किए आपने, टी को यही ना लेट किए थे आप, वही पुट कर दिए। अब आई एक्स 0 निकालना है, एक्स की जगह 0 रखना है तो आई 0 रखिए यहाँ माइनस 6 था बाई 1 माइनस ये एक्स 0 ये प्लस सी, यहाँ पे आपको हो जाएगा माइनस, यहाँ आपको होगा माइनस 6 बाई 1 माइनस ये इंफिनिटी हो जाएगा, ये प्लस सी, तो इस तरह हो जाएगा। यहाँ आई 0 का वैल्यू 3 दे रखा है, आई 0 का वैल्यू कितना दे रखा है 3, यहाँ 3 किसी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 0, तो यहाँ 3 इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, सी का वैल्यू क्या होगा, ये 3 आ जाएगा आपको सी का वैल्यू। तो यहाँ आप फाइनल रखिए, यहाँ 3 का वैल्यू यहाँ रखिए सी, फाइनल आपका आंसर आया था क्या, यहाँ फाइनल आंसर आया था आपका, आप x का आया था -6 बाई 1 माइनस कॉट x प्लस सी आया था, तो यहाँ लिखिए -6 1 माइनस कॉट x जो लिखे थे लिखिए, सी का वैल्यू का 3। अब यहाँ पे आपको निकलना क्या है, इंटीग्रेशन x की जगह ये x का मान है, तो यही तो निकाले थे आप फाइनल, देख लीजिए फाइनल ये निकाले थे। अब इसको जहां जहां x है पाई बाई 12 रखना है, फाइनल आपका क्या आया था, आई एक्स इज इक्वल टू माइनस बाई 1 माइनस कॉट एक्स प्लस सी आया था, उसका सी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 3 आया था, यहाँ लिखिए आई पाई बाई 12, एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ यहाँ, ये एक्स का वैल्यू हुआ, तो यहाँ लिखिए -6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट पाई बाई 12, पाई बाई 12 कितना हो गया 15 डिग्री, ये आप काटिए, पाई बाई 12 हो गया 15 डिग्री, 15 डिग्री का आपको कॉट का वैल्यू डायरेक्ट याद रखिएगा, ये होता है कॉट 15 डिग्री। अगर निकालना चाहे तो कॉट 45 माइनस 30, कॉट ए कॉट बी का फॉर्मूला, कॉट ए माइनस कॉट बी का फॉर्मूला निकालिए, निकल जाएगा, लेकिन ये के लिए याद करना पड़ेगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पुट कीजिए आप, तो यहाँ प्लस हो गया 3, यहाँ -6 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड हो, यहाँ 1 है आपको, यहाँ आपका 1 है -2
प्लस अंडर रूट 3, यही 15 डिग्री का वैल्यू होता है, प्लस 3। इसको सॉल्व कीजिए आप तो -6 ब्रैकेट ओपन कीजिए तो -1 माइनस रूट 3 हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ +3 है, माइनस को कॉमन ले लीजिए आप तो 6/√3 + 1। अब यहाँ पे रेशनलाइज कर लीजिए, रेशनलाइज कीजिए, यहाँ प्लस है तो ये नेगेटिव से ये +3, इसको सॉल्व कीजिए आप, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। 6 ये हो गया a² b² प्लस b का फॉर्मूला में बचा क्या आपको 3 -1, यहाँ बचा आपको 3, तो यहाँ लिया आप एलसीएम, ये ब्रैकेट ओपन किए 6√3, ये -6, ये प्लस हो गया आपको, नहीं ये आपको ब्रैकेट बाहर रहने दीजिए, यहाँ आपको हो जाएगा 6√3 -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 पहले से था, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ब्रैकेट खोल दिए, 3 -3 प्लस 3, ये कैंसिल। आपका देखिए √3 इंटू √3 कहाँ है आपका, ये फाइनल आंसर हो गया आपका डी आंसर हो गया। नेक्स्ट